हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज की क्लास में हम 10 अप्रैल की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आज हमारी 8th नंबर की क्लास होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश द्वारा जिंग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की गई है? तो यह मुद्रा जिम्बाब्वे के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। जिंग नाम का अर्थ जिम्बाब्वे गोल्ड है, जो जिंग बैंक नोट 1 रुपए और 200 रुपए के बीच मूल्य वर्ग में आएंगे। अमेरिकी सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए यह सिक्का पेश किए जाएंगे। यह पिछले 25 वर्षों से संकट की ओर बढ़ रहे अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का नवीनतम प्रयास है। जिंग ने जिम्बाब्वे डॉलर आरटीजीएस का स्थान ले लिया है, जिसने इस वर्ष अब तक अपने मूल्य का 3/4 खो दिया है। जिम्बाब्वे वासियों के पास पुराने मुद्रास्फीति प्रभावित नोटों को नई मुद्रा में बदलने के लिए अभी भी 21 दिन बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी को। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में जंगलों की सुरक्षा पर केंद्रित एक समिति का नेतृत्व करने के लिए पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी को नियुक्त किया है। यह निर्णय विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रयासों में पूरी तरह से सहयोग नहीं करने की चिंताओं के बाद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र के सांगली जिले का छोटा सा शहर मिराज संगीत वाद्य यंत्र विशेषकर सितार और तानपुरा बनाने की अपनी शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। मिराज शहर को हाल ही में सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि जीआई टैग एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले उत्पाद को दर्शाता है और जो इसके व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाता है। भारत में सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किए हैं? तो यह बदलाव न्यूजीलैंड के द्वारा किए गए हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड ने पिछले साल लगभग रिकॉर्ड प्रवासन के बाद अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में तत्काल बदलाव किए हैं। बदलाव के तहत कम कुशल नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता शुरू करने और अधिकांश नियोक्ता कार्य वीजा के लिए न्यूनतम कौशल और कार्य अनुभव सीमा निर्धारित करने जैसे उपाय शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीईएफ द्वारा स्वच्छ ऊर्जा निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी आईपीईएफ सिंगापुर में स्वच्छ ऊर्जा निवेशक फोरम का आयोजन करेगा। आईपीईएफ को मई 2022 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसके 14 भागीदार हैं। आईपीईएफ स्वच्छ ऊर्जा निवेशक फोरम आईपीएफ के तहत एक पहल है जिसमें भारत भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया है। खुबानी खिलना महोत्सव का आयोजन लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इसका उद्देश्य बाहरी लोगों को संगीत, खरीदारी, खेल और नृत्य के साथ उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित करके इस स्थानीय परंपरा को लोकप्रिय बनाना है। गौरतलब है कि यह उत्सव 6 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक लेह और लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया है? इसका आंसर है म्यांमार। म्यांमार स्थित
सिटवे बंदरगाह का संचालन अब भारत करेगा। ईरान के चाबाहर बंदरगाह के बाद यह दूसरा विदेशी बंदरगाह है जिसका संचालन भारत के द्वारा किया जाएगा। काला दान नदी पर स्थित इस बंदरगाह का संचालन अपने हाथ में लेने के इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल यानी आईपीजीएल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह आयोजन संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी 9 से 17 अप्रैल तक देश भर के 7 अलग अलग शक्ति पीठों पर शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन करेगी। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में शक्ति उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय प्रदर्शन कला अकादमी और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय का यह एक स्वामित्व निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को होम्योपैथी के संस्थापक कहे जाने वाले डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि वर्ष 2024 में इसकी थीम होम्यो परिवार, एक स्वस्थ एक परिवार रखी गई है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा की इस अलग प्रणाली के बारे में लोगों को जागरूकता लाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला निजी सब मीटर रिजोल्यूशन निगरानी उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह उपग्रह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL ने भारत का अपना पहला निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रिजोल्यूशन निगरानी उपग्रह TSAT-1A लॉन्च किया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने सैटेलॉजिक के सहयोग से 7 अप्रैल को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 10 अप्रैल की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।